तो आज का 8वां दिन है। बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं और रिस्पांस आने का मतलब ये हो रहा है कि भाई अब मुझे समझ में आ गया है कि जो एक्चुअल कदम उठाना चाहिए था, अभी कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, आप जो कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। किस तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस तरीके से लोगों को आपको राशन देना चाहिए, किस तरीके से लोगों को समझाना चाहिए, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो लोग वहाँ पर सजेशन भी देते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही सजेशन देते हैं। अब यहाँ पर मुझे एकदम साफ समझ में आ रहा है कि ये जो सजेशन है लोगों का, अब एक अच्छी तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों का सजेशन अपने लिए बेनिफिट्स नज़र आता है। अब क्या हो गया कि भाई आज का 8वां दिन है और हमारे पास बचा है 82 डेज, टोटल 82 डेज बचा हुआ है। तो क्या है कि देखिए एवरीडे में तो जो बताना है वो बता ही रहा हूँ। अब तक आज मैं रिवील कर रहा हूँ, अब तक मेरे पास हो चुका है टोटल 22,000 रुपीज़ लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब जो आंकड़ा मैंने बनाया है कि भाई पर घर का पर मंथ जो राशन जाना चाहिए, उस राशन का मतलब अमाउंट क्या बनेगा, एक महीने के राशन का अमाउंट क्या बनेगा। तो इसका कैलकुलेशन जिस हिसाब से हुआ है, जैसा हमें अब सब चीज़ें तो दे नहीं सकते कि उनको दूध भी देना, शक्कर भी देना है, चाय भी देना है, ये चीज़ें तो दे नहीं सकते। हम लोग दे रहे हैं एक्चुअल चीज़ें, जैसे आटा हो गया, राइस हो गया, दाल हो गया और तेल हो गया। ये 4 चीज़ें हम लोगों का पूरा प्लानिंग है कि भाई ये 4 चीज़ें दिया जाएगा। और इनमें हम लोग कुछ और चीज़ें कब ऐड करेंगे, जब हम लोगों को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रिस्पांस मिलेगा कि नहीं भाई और लोग भी आपके साथ में जुड़ चुके हैं और आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो इसमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हम लाएंगे, मगर अभी सबसे बड़ा चीज़ ये है कि डिसाइड करना बड़े मुश्किल हो गया है कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल का इंक्वायरी होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल रही हैं जहाँ पर हम लोग बता नहीं सकते। अभी क्या हो गया है कि मैं एग्जांपल में बताता हूँ। कुछ ऐसी हेल्पलेस औरतें अपने सामने हैं जो कान में सोने का पहन रखे हैं, नाक में सोने का पहन रखे हैं, मगर वो बोलती है नहीं उनके घर में राशन नहीं। अब ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती कि लोग वाकई में ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भाई आपके पास एसेसरीज है फिर भी आप ऐसा बोलते हो। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ग्राउंड लेवल की इंक्वायरी में अपने को ये पता चल जाता है कि भाई ये जो लोग हैं, कुछ लोगों के घरों में टीवी फ्रीज सब पड़ा है, मंथली का उनका इनकम सोर्स रहे या नहीं रहे, मगर मंथली का जो उनको पैसा देना है वो देना ही है। तो क्या होता है कि देखिए अभी हम लोग बहुत कंफ्यूजन है, यहाँ पर डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये सबसे बड़ी। और क्या होता है ना कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो आपको खुद फैसला करना पड़ जाता है कि आप सही डिसीजन ले रहे हो या राइट डिसीजन। और ये कंफ्यूजन वाला दौर बहुत बेकार है अपने लिए। क्योंकि क्या है कि देखिए अब वहाँ पर हम लोग किस तरीके से इंक्वायरी करें समझ ही नहीं आ रहा है। कि मतलब मैं तो बोलूँगा कि आप लोग सजेस्ट करिए कि इसमें क्या किया जाए कि लोग बता तो रहे कि उनको ज़रूरत है पैसों की, ज़रूरत है राशन की, मगर जब इंक्वायरी से पता चल रहा है कि नहीं भाई ये इनके पास है, चीज़ें हैं जो अवेलेबल है, इनको जानबूझकर मतलब ऐसे मांग कर खाने की आदत है। अब ऐसे हालात में क्या किया जाए अपने को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग भी गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए कि इन जैसे लोगों के लिए क्या कदम उठाया जाए और कैसे अपने को पता चलेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम है इनको या नहीं है। तो दैट्स इट। मैं तो बस इतना बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर इन सब चीज़ों पर ज़रा गहराई से सोचो और अपने को सजेस्ट करो, कमेंट बॉक्स में बताओ आप कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि वाकई में वो एक्चुअल नीडी है या नहीं है।